ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपीटी, जीटी, पीजीटी, ईएलटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य, 31 सदस्य। यहाँ 21 सदस्य नहीं होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनयन का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तीसरा, किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है? चौथी अनुसूची में। चौथा, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। पांचवा, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, अपने में से ही 6 वर्ष के लिए। छठा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 249 के अनुसार। सातवां, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के पास। आठवां, राज्यसभा ने अब तक कितनी बार अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया है? 2 बार। नौवां, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। 10वां, संसद के किसी सदन से लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? लगातार 60 दिनों तक। 11वां, संसद के सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 12वां, किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। 13वां, राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? 14 दिन तक। 14वां, संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। 16वां, साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में। 17वां, संसद के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं उनके द्वारा पेश विधेयक कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। 18वां, सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? सरकार का कोई मंत्री। 19वां, किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तृतीय वाचन के दौरान। 20वां, सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला साधारण विधेयक तथा दूसरा धन विधेयक। 21वां, अब तक कितनी बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार, 1961 में, 1978 में तथा 2002 में। 22वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 23वां, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। 24वां, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। 25वां, साधारण विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। 26वां, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। 27वां, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है किंतु वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। 28वां, संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति के पास। 29वां, किसी भी विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? 75 दिन। 30वां, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।